प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण संज्ञा के भेद प्रकार। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। आइए बच्चों, जानते हैं हिंदी व्याकरण संज्ञा के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के भेद प्रकार। तो संज्ञा के 5 प्रकार है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बच्चों, जानते हैं संज्ञा के भेद। इससे पहले हमने संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में देखे थे कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में संज्ञा के 5 प्रकार कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस संज्ञा के किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष अर्थात वह व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि जो गुण के आधार पर अपने आप में एक ही हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए प्यारे बच्चों, कुछ उदाहरणें देखते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज हम कुछ उदाहरणें देखते हैं। चंदन अच्छा लड़का है। प्रेमचंद ने गोदान नामक उपन्यास लिखा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए चंदन को अंडरलाइन किया गया है, उसी तरह से प्रेमचंद और गोदान को अंडरलाइन किया गया है। चंदन और प्रेमचंद विशेष व्यक्तियों के नाम है। उसी तरह से बच्चों देखिए यहाँ पर हम मुंबई में रहते हैं। उदाहरण क्रमांक 3 देखिए, हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। उसी तरह से नर्मदा प्रसिद्ध नदी है। अब देखिए मुंबई एक विशेष शहर का नाम है, उसी तरह से नर्मदा एक विशेष नदी का नाम है। उसके बाद एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। इस तरह ये रेखांकित संज्ञाएं किसी खास व्यक्ति, खास पुस्तक, खास शहर, खास नदी, खास पर्वत शिखर और खास पर्वत का नाम बताती है। ऐसी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने सबसे पहले देखे चंदन अच्छा लड़का है। तो चंदन यहाँ पर विशेष व्यक्ति का नाम है। उसी तरह से प्रेमचंद ने गोदान नामक उपन्यास लिखा। तो गोदान एक विशेष पुस्तक का नाम है, एक खास पुस्तक का नाम है। उसी तरह से मुंबई एक विशेष शहर का नाम है। हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई को अंडरलाइन किया गया है। तो मुंबई क्या है प्यारे बच्चों? एक विशेष शहर है, एक खास सिटी है। नर्मदा एक विशेष नदी का नाम है। तो नर्मदा प्रसिद्ध नदी है, ये उदाहरण था। तो देखिए यहाँ पर नर्मदा एक विशेष नदी का नाम है। एवरेस्ट एक विशेष शिखर यानी पर्वत चोटी का नाम है। तो यहाँ पर देखिए एवरेस्ट और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें एवरेस्ट एक विशेष शिखर का नाम है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये रेखांकित संज्ञाएं किसी खास व्यक्ति, खास पुस्तक, खास शहर, खास नदी, खास पर्वत और खास पर्वत का नाम बताती है। ऐसी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा के 5 भेद हैं। इसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़े। इसके बाद अगले वीडियो में हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे।